हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएसई वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ एच एंड जुडिशरी। देखिए, मास्टरिंग प्रोफेशनल एंड लीगल एथिक्स को कंटिन्यू करेंगे और लीगल डेवलपमेंट के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि एक टॉपिक जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा दूं। वो है अवार्ड पेरी, जस्टिस अवार्ड पेरी के द्वारा दिया हुआ हिमायत के 7 दिए, जिसको बोलते हैं हिंदी में 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी। एंड ओवरऑल इससे एक जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि एक अच्छा एडवोकेट आप कैसे बन सकते हो, एक सफल वकील कैसे बने। यही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में आज बात करेंगे। दिस इज मी समर्थ एच एंड जुडिशरी। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का प्यार इस चैनल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप लीगल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, मैं सोचा आप लोगों के साथ लीगल डेवलपमेंट शेयर करूं। तो उसके पहले मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा था वो ये था कि आखिरकार ये लीगल एथिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियोज में आपसे बात करी थी। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप पहुंचते हो कोर्ट रूम में, तो कोर्ट रूम से जब आप घर वापस आते हो एंड यू फील एग्जॉस्टेड, तो आपको एक चीज दिमाग में आती है कि आखिर आपने दिन भर किया क्या, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन यू आर एक्चुअली हैंडलिंग, किस तरह का प्रोफेशन में आप हो, कैसे प्रोफेशन को आप हैंडल कर रहे हो। उसमें एक सवाल बार बार आपके दिमाग में आएगा, एक जहन में आपके बार बार आएगा कि एक अच्छा एडवोकेट मैं कैसे बनूं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियोज में। और इन सब वीडियोज के एंड में जब आप समझोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा कि नाउ यू फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक सफल वकील कैसे बने, एरियाज टू बी फोकस्ड अपॉन, जिसको मैंने नाम दिया ऐसा। देखिए, एक सवाल मैं छोड़ता हूं आप सबके लिए, उसका आंसर मैं वीडियो स्क्रीन में दूंगा। कि इंसान के लिए, मुझे याद है मेरे से एक टीचर ने मुझे काफ़ी साल पहले पूछा था, व्हेन आई वाज इन क्लास 7th और 6th। देन एक टीचर ने मेरे से पूछा था कि बताओ रवि, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एक इंसान के लाइफ में। देन आई सेड ऑनेस्टी। सो ही सेड नो, ऑनेस्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है एक लाइफ में। देन आई रियलाइज, जो उन्होंने आंसर दिया था इट वॉज क्वाइट गुड एंड बहुत अच्छा आंसर था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि देखो, वकालत एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कंपटीशन का कोई लिमिट नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कमी है, कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, इतना स्ट्रॉन्ग है। आपके केसेज आपके सामने ऐसे ऐसे वकील आएंगे जो ऑलमोस्ट आपको लगेंगे कि इन्होंने तो जितने साल का आपका एज नहीं, उससे ज़्यादा का तो इनके पास एक्सपीरियंस है। 35 साल 40 साल के एक्सपीरियंस वाले एडवोकेट्स बैठे हैं आपके यहाँ, इतने ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उन्होंने इतने साल एडवोकेसी में सर्वाइव कैसे करा और आप उनके साथ कंपीट कैसे करोगे। एक चीज़ जो आज के युवाओं के पास है वो सबसे अच्छा है, वो उनसे ज़्यादा आपके पास है, वो चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी। दे आर नॉट एज टेक्नोलॉजिकली साउंड जितना आप हो सकते हो। मैं नहीं कह रहा, जनरली मैं नहीं कह रहा हूं, पर उनके पास टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन एस्पेक्ट्स कम हो सकते हैं आपके कंपैरिजन में। आपने इंटरनेट से पढ़ाई करी है, आपने गूगल के साथ समय स्पेंड करा है, यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ लॉट ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो आपके पास चीजें ज्यादा है। यू आर मोर अपडेटेड देन देम। और ये अपडेटेड अप्रोच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था लीगल एथिक्स पढ़ाना, तो मैंने एक लाइन पढ़ी कहीं बुक में कि दैट फॉर दोज हु इज हार्ड वर्किंग एंड डिवोटेड टू लॉ एंड प्रोफेशन हैज अ ब्राइट फ्यूचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हार्ड वर्किंग का अप्रोच कुछ भी हो सकता है, या तो सुबह सुबह 7 बजे उठ के 8:30 बजे कोर्ट पहुंच जाओ, हार्ड वर्किंग हो सकते हो। डिवोटेड भी कहला सकते हो लॉ एंड प्रोफेशन, पर क्या उससे आप एक सफल एडवोकेट बन जाओगे? नहीं बनोगे। हार्ड वर्किंग एंड डिवोटेड टू लॉ एंड प्रोफेशन का क्या मतलब है? बिफोर एंटरिंग इनटू द कोर्ट रूम ऑफ अ स्पेशल, किसी भी जज रूम में, किसी भी कोर्ट रूम में पहुंचने से पहले, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट योर ओन प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। केसेज को पढ़ना और केसेज को समझाना दो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं से पढ़ता हूं चीजों को, फिर आपको मैं बताता हूं, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा हुआ है ये सब चीजें, पर उसको पढ़कर एग्जाम में लिखना और आपके सामने प्रेजेंट करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत डिफरेंसेज हैं दोनों में। तो केसेज को मेयरली रीडिंग करना आपको एक सफल एडवोकेट नहीं बनाएगा। आपको सफल एडवोकेट बनाएगा अ स्टडिंग ऑफ केसेज। A studying and understanding of cases will make you the most important among what? A very popular among your own fraternity. आपके fraternity के बीच में आपको सबसे important बनाएगा आपकी studying of cases, understanding of cases. Those who read the case और those who study the case, उनमें बहुत अंतर होता है। उसके अलावा क्लासरूम स्टडी वर्सेस प्रैक्टिकल अप्रोच, बहुत अंतर होता है, बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। कभी ऐसे सेशंस कोर्ट के पीछे बैठकर देखना आप कोर्ट रूम्स में, जो वहां पे बातें प्रेजेंट की जाती है, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो गए, एपीपी हो गए, कुछ और भी जो लोग होते हैं, जब बातें करते हैं वो लोग, तो उनके बातों को समझना एंड जो उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उसको समझना आप। और जो कॉलेज में आपने करा है कि मैम क्लासेज ले रही हैं और आप चाय पीने चले गए, वहां ये चीज नहीं हो सकता। एवरी सिंगल सेकंड इन कॉलेज इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू फील। आपको लगता है कि यार उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप चले जाते हो, बट इन कोर्ट रूम एवरी सिंगल प्रेजेंट फैक्ट, एवरी सिंगल स्टेटमेंट मेड बाय यू, द अपोनेंट, witnesses, the judge itself is one of the most important thing for your career. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल अप्रोच
देखिए क्लासरूम स्टडी सिर्फ और सिर्फ आपको लीगली बनाती है कि चलो आप आज से एडवोकेट बन गए और कोर्ट रूम तक पहुंचने में मदद करेगी, पर कोर्ट रूम के अंदर आप तभी खड़े हो पाओगे, तभी वहां पे एग्जिस्ट कर पाओगे, सस्टेन कर पाओगे उस प्रेशर को, जब आप उस चीज को प्रैक्टिकली हैंडल करना जानते हो। अरे बात को बुझे, समझे मेरी बात। इसी में एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस गोपाल जी मेहरोत्रा की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कुछ कहा था उसके बारे में समझिए। कहा था इन्होंने कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ जज इटसेल्फ इज एन आर्ट ऑफ एडवोकेसी। एडवोकेसी के बारे में मैंने आपको पहली बार बताया, भी पहली वीडियोस में बताया था क्या होता है। हर चीज जो आप वकालत की दुनिया में करते हो वो एडवोकेसी कहला सकती है। तो वही कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द जज इटसेल्फ इज एन आर्ट, इट्स एन आर्ट ऑफ एडवोकेसी, इट्स अ पार्ट ऑफ एडवोकेसी। वंस यू अंडरस्टैंड इट, जब आप नेचर को समझते हैं, जज के नेचर को, जज भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनके नेचर को जब आप समझ लेते हो कि वो किस तरह के आदमी हैं, कैसा उनका नेचर हो सकता है, कैसे वो बिहेव करते हैं किसी टॉपिक पे, तब आपको अपने एडवोकेट के रूप में कैसे प्रेजेंट करना है ये आप समझ जाते हो। और यही लोग सीनियर एडवोकेट्स यही करते हैं। उन्होंने इतने साल एडवोकेसी में दे दिया है ना कि एक एक जज के नेचर को समझ जाते हैं वो। उन तक सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचता है किसी भी लैंडमार्क केसेस के जजमेंट का कि सर उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया था, तब उनको पता है उनका नेचर ही ऐसा है, उनको अच्छा लगता है कुछ स्पेशल ट्रीट करना, स्पेशल स्टेटमेंट देना, स्पेशल जजमेंट पास करना। तो आप समझ जाते हो उनके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है, साइटेशन प्रेजेंट कितना मैटर करता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो आप एक्सपीरियंस पे सीख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें और कहता है कि 5Gs, ये मैंने दिया था 5G, मुझे लगा था कि आप लोगों को कैसे बताना ज्यादा अच्छा रहेगा। 5Gs ऑफ अ सक्सेसफुल एडवोकेट कौन कौन से हो सकते हैं? गुड नॉलेज ऑफ लॉ, CRPC, CPC, एविडेंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन सब चीजों को समझना, इनका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपसे बोला गया 420 तो आपको पता होना चाहिए किस किस की बात करेंगे, क्या हो सकते हैं, मतलब सजा क्या होती है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड में गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप स्माइल करते हुए कोर्ट रूम में पहुंच रहे हो तो जज को लगेगा ही इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। अगर आप टेंस पहुंच रहे हो तो उनको लगेगा कि ही इज वेरी मच इंटेंस, उनके इंटेंशन का फायदा उठाया जा सकता है। उनको लगेगा कि इनको आराम से भी, या अपोनेंट आपके फायदा उठा लेंगे आपको। उसके अलावा आपके क्लाइंट आपके सामने हारा वो खुद ही फील कर लेंगे पहले, अगर आपके चेहरे पे उदासी दिख गई उनको तो किसी के सामने चाहे जितना टेंस डोलो आप, क्लाइंट के सामने तो कभी नहीं होना है, क्योंकि क्लाइंट के सामने अगर पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर हुआ उनको लग जाएगा कि हारना तय है। गुड कॉमन सेंस, कॉमन सेंस तो बहुत मैटर करता है, आप सबको पता है। गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सीनियर एडवोकेट्स सीखते हैं एक्सपीरियंस के साथ, आपको भी सीखना पड़ेगा। गुड हेल्थ, अपने आप को अपडेट, हेल्थ कई बार लोग बहाना बनाते हैं हेल्थ का, हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटली भी आप स्ट्रांग होने चाहिए। उसके अलावा कंट्रोल ओवर टेम्पर, रिलेवेंट साइटेशंस, रिलेवेंट प्रेसिडेंट्स, ये सब बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल आपको एक केस दिया गया, आप एक केस फाइट कर रहे हो और यू डोंट नो द लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क केसेज, लैंडमार्क स्टेटमेंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट जो जजेस जिन्होंने कुछ ऐसा बोला हुआ है, मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स स्टेटमेंट बोला हुआ, उनको आपको वो चीज़ नहीं पता है, वो साइटेशंस नहीं पता है, वो प्रेसिडेंट्स नहीं पता है, तो आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे, आप कैसे बनाओगे? आई स्टिल रिमेंबर दैट वन से आई वाज इन कोर्ट रूम, तो एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लेकर आई, बहुत ही यंग एडवोकेट थी, बहुत ही यंग, मुझे लगता है शायद उन्होंने LLB जस्ट कंप्लीट करी होगी, 1-2 महीने हुए होंगे। शी वाज फाइटिंग अ केस इन द सेशंस कोर्ट एंड द वे शी वाज पुटिंग द पॉइंट वाज कमेंडेबल लिटरली। उन्होंने इतने प्यार से एक सुप्रीम कोर्ट जो एक्स होम मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर अपने पी चिदम्बरम साहब का केस को उन्होंने प्रेजेंट किया, इट वाज सो गुड। एक आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 का ही ऐसा एक केस चल रहा था, मुझे याद है, उसमें भी कई सारे NHI वर्सेस M हकीम का भी केस कितने प्यार से प्रेजेंट करके वहाँ पे मॉडिफिकेशन सेक्शन 34 की बात करी गई थी, मुझे आज भी याद है वो सारे इंपॉर्टेंट केसेज स्टेटमेंट्स, तो आप वो चीज़ें समझिए। उसके अलावा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर इज नॉट अप्लीकेबल इन कोर्ट रूम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको लगता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ फेयर है यार, तो वो चीज़ें कोर्ट रूम में नहीं चलती। कोर्ट रूम में ये स्टेटमेंट नहीं काम करेगा, आपको कोर्ट रूम में बिल्कुल अलग तरीके से प्ले करना पड़ेगा। अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेटेड मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आप अपडेटेड होते हो ना तो आप नए नए स्टेटमेंट्स पुट करते हो, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन जैसे होते हो, तो आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। न्यूज़पेपर को पढ़िए, न्यूज़पेपर को कंटिन्यूसली पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को सुनिए, जजेस क्या कह रहे हैं उनके स्टेटमेंट को सुनिए, उनके कॉन्वोकेशंस में जाइए आप, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखोगे ना, फिर वो चीज़ आप पुट करोगे वहाँ पे कोर्ट रूम्स में। एंड जितना डिफरेंट आप स्टेटमेंट्स को देखिए, लेंदी प्रेसिडेंट्स पुट करना, साइटेशंस पुट करना, दुनियादारी के केसेस डाल देना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेवेंट केसेस डालना, रिलेवेंट स्टेटमेंट्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप खुद ही ट्रैप में फंस जाओगे, जज आपको तुरंत फंसा लेंगे, हो सकता है आपके ऊपर चिढ़ भी जाए। ठीक है, कम बोलना, अच्छा बोलना ज़्यादा मैटर करता है, ज़्यादा बोलना, अनुचित बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट्स फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम पर्सनल एंगल। मान लीजिए कोई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी जजमेंट को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कोर्ट रूम में,
कि सर उस जजमेंट में ऐसी बात कही गई तो उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, मैं इस चाहूँगा कि आप इस चीज़ पे फोकस करें, तो आप पर्सनली जज का क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि जजेस की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सबकी अपनी हो सकती है, पर हाई होती है, इतना सबको पता है। तो आप उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने प्रोफेशन से तो कभी दुश्मनी कर ही नहीं सकते आप, है ना। तो अपने प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करना एक बहुत आपको अच्छा अधिवक्ता बना सकता है, एडवोकेट बना सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सोशियोलॉजिकल होना, सोशियली चीज़ों को समझना, हिस्टोरिकली समझना, इंटरनेशनल लॉ अप्रोच। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, चाहे आप आईआईटी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, प्रोफेशन किसी में हो, सिर्फ और सिर्फ बुक किस नॉलेज से आप एग्जाम पास कर सकते हो 2-3 साल, उसके अलावा आप नहीं जी पाओगे। 3 इडियट्स की बात अगर आपको याद है तो कॉलेज के 4 साल तो निकाल लोगे, बाद में क्या बन के रह जाओगे। तो सोशियोलॉजिकली एस्पेक्ट को समझना, हिस्टोरिकल एंगल को समझना, इंटरनेशनल रूल्स को समझना, लैंग्वेज को समझना, उसके बाद उस चीज़ को यूज करना जरूरत पड़ने पे आपको एक अच्छा एडवोकेट बनाती है, दुनिया से अलग एडवोकेट बनाती है। और ये चीज़ें आप जितने यंग एज में समझ जाओगे ना, वो उतना आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो अपने आप को प्रोफेशन में एकदम से 6 महीने के अंदर बड़ा बनाने से अच्छा है कि 6 महीने सीख लो, 7वें महीने से बड़ा बनाओ। यही चीज़ मुझे पूछा गया था, तो सर ने आंसर किया था, जिसकी मैं सबसे शुरू में आपसे बात किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के लिए जीवन में क्या है? पेशेंस, धैर्य जिसको बोलते हैं ना, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। धैर्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ दैट विल मेक यू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ट्रस्ट मी, आई कैन से दिस ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा अगर बात करें डिटेल्ड स्टडी बिफोर एंटरिंग कोर्ट रूम, मैंने बात करा आपसे, अकॉर्डिंग टू जस्टिस राजकिशोर प्रसाद, टैक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। टैक्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ यू प्रेजेंट योर केसेस, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू डील विद द कॉन्सेप्ट, हाउ यू डील विद द स्टेटमेंट देयर, हाउ यू डील विद द सिचुएशन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टेम्परिंग, अगर आप अपना लॉस कर रहे हो वहां पे, तो बहुत जल्दी आप हार जाओगे केसेस को, और आपके अपोनेंट आपकी से फायदा उठा लेंगे। हरीड रिप्लाई में लीड हिम टू अ ट्रैप। अब जजेस क्या बोल रहे हैं उसको बिना सुने तुरंत ही जवाब दे दीजिएगा, तो हो सकता है आप ट्रैप में खुद ही फंस जाओगे आप। रिस्पेक्टफुल टू द कोर्ट एंड प्रोफेशन, कोर्ट के प्रति रिस्पेक्टफुल होना, प्रोफेशन के प्रति रिस्पेक्टफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरीड रिप्लाई तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, सुनिए बातों को, समझिए, फिर जवाब दीजिए। पेशेंस, बार बार कह रहा हूं, पेशेंस। उसके बाद अगर बात करें और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कहता है कि एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको दिमाग में रखिएगा कि कहा गया है कि जस्टिस आरजी लाहौटी ने कहा था कि वर्क हार्ड वर्किंग, मैंने बोला, बी फिजिकली फिट, वैल्यू द टाइम, रीड लिटरेचर, अपडेटेड विद करंट इंसिडेंट्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एम्बिशियस, इंटेलेक्चुअल, ये सारी चीजें आपको एक अच्छा एडवोकेट बनाती हैं। और ये सारी चीजें बुक से नहीं आएगा, मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा, सुन लोगे, पर आपको ये चीज एप्लीकेबल करना पड़ेगा अपने बिहेवियर में, अपने स्मार्टनेस में, अपने टैलेंट में। कई बार आपके कोर्ट में आते हैं, आपके चैम्बर में आके बैठे कोई क्लाइंट और आपसे बातें शुरू स्टार्ट किया और आपने उनको तुरंत ही लॉ वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर, देखो तुम हार जाओगे, वो कुछ नहीं होगा, तुम यार छोड़ो, जाओ, टाइम खराब करो। नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम ना। वो एडवोकेट तो है नहीं, उनको तो वकालत की दुनिया पता नहीं, उनको तो अपने प्रेजेंटेशन देने हैं, वो तो बातें बताएंगे आपको आकर, हो सकता है उतने अच्छे से भी ना बताएं। कई लोग ऐसे लोग भी आते हैं जिनको अच्छे से बोलना तक नहीं आता दूसरों के सामने, तो उनकी बातों को समझना इज व्हाट एन आर्ट ऑफ एडवोकेसी। ये भी तो वकालत की ही चीजें हैं। वकालत तो तभी करोगे ना जब केसेस आएंगे, ऐसे थोड़ी ना बैठ के वकालत कर लोगे। तो केसेस को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीजें तभी आएंगी जब आप आपके बिहेवियर में, स्मार्टनेस में, आपके लैंग्वेज में, ल्यूसिड लैंग्वेज में, आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत चीजें वो दिखती है कि नहीं यार, क्लाइंट के लोग बीच में आपका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। फिर आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड EIC, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी वकालत की दुनिया में। मैंने अपने मॉक ट्रायल्स में सीखा, अपने कॉलेजेस में, तो आप इस चीज़ को सीख सकते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, अगर आप चाहो तो अंडरस्टैंड कर सकते हो खुद ही सोच कर कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स होते हैं, एडवोकेट एक्ट के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनके साथ अंडरस्टैंड करना, उनको समझना, उनके साथ बिहेव करना। मैं बताऊं, वकालत की दुनिया में इवन गार्ड आपके जो गेट के बाहर एक खड़े होते हैं ना, उनके साथ भी बिहेव करना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वकालत का किसी भी प्रोफेशन में रोल प्ले करता है। कितने पॉपुलर हो आप क्लाइंट्स के बीच में, क्योंकि मैं बताऊं, आप जिनको आप कहते हो, जैसे पार्किंग में जो खड़े हैं, आपके दरवाजे पे जो खड़े हैं, आपके जो आपको पानी पिला रहे हैं, वो सब ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, उनके बीच में आपकी जो इमेज कैसी है ना, ये आपके प्रोफेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनके बीच में उनके साथ बिहेव गंदा कर रहे हो ना, तो कोई भी क्लाइंट, क्योंकि वो लोग होते हैं जो लोअर लेवल पे मार्जिनलाइज लोगों के साथ सबसे पहले अटैच में आते हैं। सबसे पहले लोग उनसे पूछेंगे कि सर तो यार तुम किसी सर के साथ काम करते हो, कैसे हैं वो, कितना फीसेज है उनका, फी है उनका। अगर उसने ये बोल दिया कि यार बड़े र्यूड हैं, बेकार ही उनके पास जाओगे, कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं आएगा आपके पास, आपका करियर खत्म हो जाएगा। बड़े लोग थोड़ी ना, उनके पास तो समय ही नहीं है दूसरों को बताने के लिए, यार मैं उस लॉयर से मिला था। और केसेस थोड़ी ना उनके बहुत ज्यादा आते हैं, केसेस तो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग ही ज्यादा लेकर आते हैं ना, जो कॉमन पीपल जिसको मैं बोलूँ, एकदम बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिलीज।
तो उनके बीच में आपका इंप्रेशन कैसा है वो आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरा तो हमेशा टारगेट ये रहता है कि जो सबसे जिनके साथ आप लोग कहते हैं कि रूड हो जाओगे तो भी कुछ कर नहीं सकते हैं वो, तो उनके साथ जितना अच्छा बिहेव करोगे उतना आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। वैसे रूड तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। आगे चले, अब हम बात कर लेते हैं अपना अबाउट पेरी के 7 एडवोकेसी हिमायत के 7 दिए, 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी। सिंपल चीज़ है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किस चीज़ में हो सकती है? देखो, अगर आपको पता है कि आपका क्लाइंट जो चीज़ बता रहा है उसके बेसिस पे केस आप हार जाओगे, 100% श्योर हो, तो क्लाइंट को बता दो कि देखो भैया 70% केसेस हारने के चांसेस हैं, 30% ट्राई कर सकता हूँ जीतने का, और उसमें भी तुम्हारे जो पनिशमेंट हो सकता है, तुमको जो सजा मिलेगा उसको कम कराने का। उनके साथ ऑनेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी को लूट आप एक बार सकते हो, बार बार नहीं। किसी के साथ गलत आप एक बार कर सकते हो, बार बार नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, वो क्लाइंट वापस जाके आपके बारे में जो इमेज फैलाएगा ना, आप उसके बाद दूसरों को दुनिया में दूसरों को गलत बोल ही नहीं सकते। आप किसी से पैसा ले ही नहीं सकते, ज्यादा फी ले ही नहीं पाओगे। करेज, ईमानदार, उसके बाद साहस जिसको बोलते हैं, करेज टू फाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उस 30% के लिए भी कई बार आपको पता है 30% चांस है जीतने का, और उसके लिए करेज होना चाहिए, अगर अपने आपको प्रेजेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि नहीं जीत तो जाऊंगा मैं 30% पे भी, 1% भी चांस है लड़ने का तो लड़ चाहिए। प्रोफेसर ने यही कहता है एडवोकेसी। मैं एक सीनियर एडवोकेट से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि 99% चांस है हारने का ना, 1% चांस है जीतने का, लड़ जाओ, जीत जाओगे। बस वो करेज दिखाओ। इंडस्ट्री, मतलब वो उद्योग, हर एक चीज को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। विट, बुद्धिमत्ता कितनी है आपके अंदर। एलोक्वेंस, बाग्मिता। देखिए इसको क्या होता है एलोक्वेंस का मतलब, कितना आप अच्छे तरीके से चीजों को आप रखते हो। प्रेजेंटेशन, एक बोलते हैं ना अधिवक्ता एक बहुत अच्छे वक्ता होता है, अधिवक्ता में ही एक अच्छा वर्ड है। अधिवक्ता को आप हिंदी देखो ना यार, इसको जब संधि विच्छेद करोगे तो इसमें वक्ता वर्ड है होता है। तो एक वक्ता जो होता है ना, एडवोकेट्स एक बहुत अच्छे लेक्चर हो सकते हैं, बहुत अच्छे एक प्रेजेंटर हो सकते हैं चीजों को। ये जितने अच्छे से कर दिया आपने, आपके जो करियर है उतना अच्छा ग्रोथ करेगा। ई का पावर x पे ग्रोथ कर सकता है, 2x पे भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। जजमेंट, चीजों को जज करना। फेलोशिप, ये सारी चीजें आपके जो 7 लैम्प्स हैं एडवोकेसी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इस चीज को अगर आप थोड़ा और समझना चाहते हो, लेट से कि नहीं अभी और अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को समझो, एक एक चीज को समझ सकते हैं। इन्हीं 7 के अलावा अगर आप देखोगे ना, तो एक 8वां भी जो मैंने आपको टैक्ट बताया उसके बारे में बात करी गई थी, कि वो जो टैक्ट होता है कि आप कैसे चीजों को एक्ट कर सकते हो तुरंत उस पोजीशन पे। ये चीज मैंने आपको बताई कि किस तरीके से एक्ट किया जा सकता है। एक जस्टिस बी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उन्होंने दिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो फेलोशिप है, फेलोशिप क्या होता है, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने को एडवोकेट के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। मान लीजिए कोर्ट रूम के बाहर आए, लड़ने लग गए कि यार आपने ऐसे क्यों बोला, आपने ऐसे क्यों ट्राई किया। नो, कोर्ट रूम में आप शायद जब तक हो तब तक आप एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते हो, बाहर में नहीं होना चाहिए। हाँ, उनसे एक स्टेप आगे होना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट है कि उनके सामने जो केसेस वो प्रेजेंट करने वाले हैं, जो साइटेशंस वो लगाने वाले हैं, उनसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको काउंटर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो बैट्समैन के पास उसका जवाब होना चाहिए, उसके हाथों से पकड़ ले। ये खेल है प्रोफेशन का, ठीक है। सो ये 7 लैम्प्स थे जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लीगल डेवलपमेंट्स की, लीगल प्रोफेशन कैसे डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समर्थ जुडिशरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो वेरी मच। इन सब नंबर्स पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन सब आईडीज पे। थैंक यू सो वेरी मच।